नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया शांति चाह रही थी, तब दो महाशक्तियों ने एक ऐसी जंग छेड़ी जो बिना हथियारों की लड़ी गई, लेकिन इसके असर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर क्या था, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। परिचय क्या था इसका, कोल्ड वॉर क्या है, क्या था वो देखेंगे। कोल्ड वॉर की मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, इसका अंत किस तरीके से हुआ और इसके दीर्घकालिक प्रभाव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए पूरे विश्व पर, और लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। परिचय। दुनिया में 2 बार विश्व युद्ध हुए और दोनों ने करोड़ों जिंदगियां तबाह की। पहला हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, और सेकंड हुआ था 1939 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद में ये नहीं कि शांति छाई हो दुनिया पर, ऐसा नहीं। इन दोनों विश्व युद्ध के बाद भी एक और विश्व युद्ध हुआ जिसमें बिना किसी जान गंवाए लोगों को इस युद्ध का सामना करना पड़ा। लेकिन तीसरी लड़ाई वो कभी लड़ी ही नहीं गई। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो भी विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें किसी की भी जान नहीं गई थी, किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं हुई थी इसमें, क्योंकि वो युद्ध था शीत युद्ध। कोल्ड वॉर ठंडा वॉर था ये। ठंडा वॉर मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी खून खराबे के युद्ध छिड़ना पूरे विश्व पर, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। जहाँ बंदूकें नहीं, विचारधाराएं टकराई। यहाँ पर बंदूकों हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया इस युद्ध में, बल्कि विचारधारा जो थी एक दूसरे देश की वो टकराई थी आपस में। जहाँ सेनाएं नहीं, खुफिया एजेंसियाँ भिड़ी थी एक दूसरे से, और जहाँ डर हथियार बन गया था। तो चलिए जानते हैं क्या थी कोल्ड वॉर, क्यों शुरू हुई और आज भी इसका क्या असर है हमारी दुनिया पर। कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 2 वैश्विक महाशक्तियां आपस में टकराई। एक और था अमेरिका यूएसए जो पूंजीवादी कैपिटलिज्म और लोकतंत्र का समर्थक था। तो एक और जो था वो था यूएसए था, जो जिसने पूंजीवाद को अपना रखा था, लोकतंत्र का समर्थक था। और दूसरी ओर था सोवियत संघ यूएसएसआर, जो कि साम्यवाद, कम्युनिज्म और तानाशाही को अपना रखा था, उसने समर्थक था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी हार गया, इसमें जर्मनी की हार हुई थी, तब ये दोनों ताकतें विश्व नेतृत्व के लिए आमने सामने आ गई। कोल्ड वॉर ठंडी इसलिए थी क्योंकि इसमें सीधे युद्ध नहीं हुए, बल्कि ये जंग लड़ी गई राजनीतिक प्रभाव के जरिए, तकनीकी होड़ से, स्पाई नेटवर्क के जरिए और अप्रत्यक्ष युद्धों के जरिए। तो ये जो कोल्ड वॉर था, ये इसमें किसी भी तरीके के युद्ध नहीं हुए थे। जंग तो लड़ी गई थी एक देश का दूसरे देश के प्रति, वो भी किसी जो जंग लड़ी गई वो एक तरीके से राजनीतिक प्रभाव के जरिए लड़ी गई, या विचारधाराओं के टकराने से लड़ी गई, या नेटवर्क के जरिए लड़ी गई, तकनीकी होड़ के जरिए लड़ी गई, पर किसी भी तरीके के इसमें खून खराबा नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर की मुख्य घटनाएं। तो चलिए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो कोल्ड वॉर के दौर में घटी। बर्लिन ब्लॉकेड 1948 से 1949। सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की सप्लाई काट दी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एयरलिफ्ट चलाकर राहत पहुंचाई। कोल्ड वॉर की पहली बड़ी टकराव। कोरियन युद्ध 1950 से 1953 में उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया, ये दुनिया 2 खेमों में बट गई, कम्युनिस्ट और अमेरिका पूंजीवादी समर्थ, इन 2 भागों में पूरे विश्व बट गया था। इसी टाइम पर होता है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। सोवियत संघ ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थी। क्यूबा एक जगह का नाम है, तो उसने मिसाइलें तैनात कर दी थी सोवियत संघ ने। अमेरिका ने विरोध किया इसका। परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया इससे। पूरी दुनिया 13 दिन तक सांस रोके बैठी रही। वियतनाम का युद्ध देखने को मिलता है 1955 से 1975 तक। अमेरिका और यूएसएसआर ने अपने अपने समर्थकों को मदद दी। लाखों लोग मारे गए और अमेरिका की छवि को झटका पहुंचा। स्पेस रेस 1957 से 1969। यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया। अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजकर बाजी मार ली। कोल्ड वॉर का वैश्विक प्रभाव क्या होता है? कोल्ड वॉर सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं था, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। राजनीतिक प्रभाव क्या रहे इसके? नाटो
जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की अगुवाई वाला गठबंधन बना हुआ है। वर्सेस वार्सा पैक्ट, यूएसएसआर का गठबंधन। दुनिया भर में गुटबाजी बढ़ गई। आर्थिक प्रभाव क्या हुए? अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने समर्थक देशों को आर्थिक मदद देनी स्टार्ट कर दी। और मार्शल जो प्लान था वर्सेस कॉमोकॉन, इसमें भी एक तरीके से प्रभाव देखने को मिला। मार्शल प्लान जो था वो यूएसए का था, जबकि जो कॉमोकॉन था वो यूएसएसआर का था, सोवियत संघ का। सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे? हॉलीवुड में यूएसएसआर को विलेन दिखाना और यूएसएसआर में अमेरिका को सड़ा हुआ पूंजीवादी समाज बताना, ये सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिले। भारत और कोल्ड वॉर, अब भारत और कोल्ड वॉर के बीच क्या प्रभाव हुआ या क्या संबंध रहे, इससे भारत पर क्या असर हुआ? भारत ने तीसरे रास्ते को अपनाया। भारत ने क्या किया? ना तो वो अमेरिका के साथ शामिल हुआ और ना ही वो सोवियत संघ के साथ शामिल हुआ, बल्कि वो तीसरा रास्ते पर गया, जो कि था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको अपनाया। भारत ने किसी भी ब्लॉक का हिस्सा न बनकर संतुलन बनाए रखना उचित समझा। कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ? 1980 के दशक में सोवियत संघ की आंतरिक समस्या बढ़ने लगी। आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार, अफगानिस्तान में फंसना। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए और दो बड़े सुधार शुरू किए। ग्लासनोस्त खुलापन की नीति अपनाई और पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण की नीति अपनाई। इसके बाद सोवियत संघ धीरे धीरे टूटने लगा। 1989 में बर्लिन वॉल, जो बर्लिन की दीवार थी, वो गिर गई। यह कोल्ड वॉर का प्रतीक मानी जाती है। और 1991 में सोवियत संघ आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, तो उसका पूरी तरीके से टुकड़े हो गए सोवियत संघ के। वो 15 देशों में बिखर गया और 15 नए देशों का जन्म हुआ, जिसमें यूएसए, रूस और भी अलग अलग कंट्रीज थी, तो वो बनकर सामने आई। कोल्ड वॉर के दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहे? न्यूक्लियर हथियारों की होड़। आज भी 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं। मैड, म्यूचुअली एज्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत बना, जिसमें युद्ध मतलब दोनों पक्षों का अंत होना। स्पाई एजेंसियों का उदय हुआ। CIA यूएसए की थी और KGB यूएसएसआर की सबसे ताकतवर एजेंसियां बनकर सामने आई। जासूसी, मर्डर, अफवाहें, सब कोल्ड वॉर की रणनीतियाँ थी। तकनीकी विकास में क्या असर हुआ? कंप्यूटर, रॉकेट, GPS जैसी तकनीकों का विकास इस दौर में शुरू हो गया। आज की राजनीति पर असर हुआ, जैसे नाटो आज भी सक्रिय है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बना रहता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन संकट हम देख सकते हैं। तो आइए अब बात करेंगे निष्कर्ष की। कोल्ड वॉर ने हमें दिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी लड़ा जा सकता है। तो कोल्ड वॉर से हमें क्या देखने को मिला कि जो युद्ध है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हथियारों की होड़ होना, खून खराबा या लड़ाई झगड़ाई होना, बल्कि हथियारों के अलावा भी जो विचारों के जरिए हम लड़ते हैं, एक देश का दूसरे देश के प्रति होड़ होती है, अपने विचारों को दर्शाता है, तकनीकी रूप से दिखाता है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाता है, उस तरीके से भी कोल्ड वॉर एक वॉर लड़ा जाता है। इसने हमें यह भी सिखाया कि अगर दो देश बातचीत की जगह डर और शक को चुने तो पूरी दुनिया संकट में पड़ सकती है। आज जब हम न्यूक्लियर हथियारों, साइबर युद्ध और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो हमें कोल्ड वॉर के इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत होती है। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।